अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय क्लास। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूं मैं, और आज ग्रामर सीरीज़ में ये मेरी टेंथ वीडियो है। आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करूंगी, जिसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि फ्यूचर में एक पॉइंट पर, एक टाइम पर कंटिन्यूअसली हो रहा होता है, इन प्रोग्रेस होता है, इसलिए इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही इजी है, सिर्फ एक पॉइंट इसमें ट्रिकी है, वो ये है कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं हम ये कॉम्बिनेशन, ये मैं आगे वीडियो में जाकर आपको बताती हूँ। और एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि वो कौन कौन से टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो कि हम इस टेंस में यूज़ करते हैं। ये दोनों पॉइंट मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, सो डोंट मिस इट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले चलते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं इसको। यूज़ से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या है। उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रही होंगी आता है। यानी कि फ्यूचर में एक काम हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली होगा तो इसमें आएगा, और मुसलसल हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो रहा होगा, रही होगी इसकी पहचान होगी। यानी वो सो रहा होगा, वो खा रही होगी, वो खेल रहे होंगे, वो गा रही होंगी, तो ये उसकी उर्दू में पहचान है। आइए इसके यूज़ की तरफ चलते हैं। पहला यूज़ देखें, इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि ऐसे एक्शंस के बारे में इसमें बात की जाती है जो फ्यूचर में एक टाइम पर इन प्रोग्रेस होंगे, यानी मुसलसल हो रहे होंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि इसमें हम ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में एक टाइम पर कंटिन्यूअसली हो रहे होते हैं, मुसलसल हो रहे होते हैं। तो उस एक्शन के लिए जब भी आपने बात करनी है तो आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, दिस टाइम टुमारो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन फ्यूचर परफेक्ट। यानी कि कल इसी वक्त, ठीक है, आप जब बोलने के वक्त ये बात कर रहे हैं, कल इसी वक्त आई विल बी मेकिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो बना रही होंगी ऑन फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट पे। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि कल इसी टाइम पर जो आप एक्टिविटी कर रही होंगी, जो कि आपकी कंटिन्यूअस एक्टिविटी होगी, इन प्रोग्रेस एक्टिविटी होगी, यानी कि आपने थोड़ी देर पहले उसको शुरू भी किया होगा, और उस वक्त यानी इस टाइम आप वो काम कर भी रही होंगी, और वो थोड़ी देर तक चलेगा भी, मुसलसल वो काम हो रहा होगा, इन प्रोग्रेस होगा ये वाला काम कि आप फ्यूचर परफेक्ट पे वीडियो बना रही होंगी। तो ये इसका यूज़ है कि आपने एक टाइम पर फ्यूचर में जब कोई मुसलसल होने वाले काम के बारे में बात करनी है तो आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करना है। ठीक, इसका मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ करते हैं। इसमें आप विल या शेल यूज़ करते हैं। विल शेल के यूज़ के बारे में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बहुत ही डिटेल के साथ बताया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देती हूँ, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि विल और शेल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था और इसका यूज़ क्या है। इस टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट में तो हम विल शेल यूज़ करते थे, लेकिन इस टेंस में हम विल और शेल के साथ बी का एडिशन करते हैं, विल बी, शेल बी, और वर्ब की इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और फिर वही स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, बी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इसमें कौन सी है, और बी का इसमें एडिशन ज़रूरी है। देखें यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया भी हुआ है, बी लगाया हुआ है। अगली एग्जाम्पल देखिए, आई विल नॉट बी कुकिंग एट 8 PM टुमारो। यानी कल 8 बजे मैं कुकिंग नहीं कर रही होंगी, यानी कि कल 8 बजे, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना एक टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, वो पर्टिकुलर टाइम इस एग्जाम्पल में कौन सा है, 8 बजे, कल कल 8 बजे, ये वाला पर्टिकुलर टाइम है इस यूज़ के हिसाब से। कल 8 बजे मैं कुकिंग नहीं कर रही होंगी। विल है, विल यहाँ बता रहा है कि ये फ्यूचर है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में मैं आपको ये बता दूं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी वही है कि सब्जेक्ट है, विल शेल है, नॉट, बी, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि आप विल शेल और वर्ब के दरमियान में लगाया करते थे ना, दे विल नॉट प्ले, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बी भी है तो आपने बी और विल शेल के दरमियान में नॉट लगाना है, दे विल
नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता तो दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। अब चलें आगे, विल दे बी प्लेइंग, क्या वो खेल रहे होंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें विल पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बी आ गया और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और आपको मैंने ये हर टेंस के बारे में बात करते हुए बताया है कि जब कभी भी WH क्वेश्चन वर्ड ऐड करना हो तो आपने हमेशा क्या करना है कि WH क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देना है। यानी पूरा स्ट्रक्चर तो आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करना है, लेकिन जो WH क्वेश्चन वर्ड होंगे उनको आपने बिल्कुल स्टार्ट पे लगा देना है। जैसे कि हु है तो वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा, वाई है तो वो भी हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा, वेयर है तो वो भी हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। WH क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सारा स्ट्रक्चर तो इंट्रोगेटिव का होगा, लेकिन शुरू में आपने WH क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। एग्जाम्पल देखें, व्हेन विल दे बी प्लेइंग, वो कब खेल रहे होंगे, यहाँ पे ये मैं आपको बता रही हूँ। एग्जाम्पल, व्हेन WH क्वेश्चन वर्ड, विल वही जैसे क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है, दे बी प्लेइंग, ठीक है। अब आगे मैं आपको एक और पॉइंट समझाने जा रही हूँ जो इससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे तो मैंने आपको ये बताया कि एक टाइम से पहले आप जो है वो एक टाइम पर एक जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली हो रहा होगा, तो उसके बारे में बात करने के लिए इस टेंस को यूज़ करना है। यहाँ एग्जाम्पल देखें, आई थिंक इट विल बी रेनिंग, मेरा ख्याल है कि ये बारिश हो रही होगी, व्हेन वी स्टार्ट, जब हम खेलना शुरू करेंगे। जब आप उर्दू में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों में ही आपने फ्यूचर बोलना है कि जब हम शुरू करेंगे मेरा ख्याल है तब बारिश हो रही होगी, ठीक है। दोनों ही फ्यूचर है, लेकिन जब आपने उसको इंग्लिश में बोलना है तो आपने एक तो फ्यूचर में लिखना है, लेकिन दूसरा आपने हमेशा प्रेजेंट में लिखना है, ठीक। इसमें जो आपका आई थिंक इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी, व्हेन वी स्टार्ट, जब हम शुरू करेंगे, ये एक न्यू एक्शन है और ये एक लॉन्ग एक्शन है। बारिश मुसलसल हो रही होगी जब हम खेलना शुरू करेंगे, तो इन दोनों के लिए आपने जो लॉन्ग वाला एक्शन है आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लगा देना है, और जो न्यू एक्शन होगा, शॉर्ट एक्शन होगा, उसके लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा देना है। विल शी बी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रही होगी। व्हेन द बेबी स्लीप, जब बच्चा सो जाएगा, ठीक है, जब बच्चा सो जाएगा तो क्या वो टीवी देख रही होगी। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि यहाँ आपने टू टेंसेस का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। जो बात मैंने आपको शुरू में भी बताई थी कि एक फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा और दूसरा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपने यूज़ करना है जब आप फ्यूचर में दो एक्शन की बात करेंगे। एक एक्शन जो कि पहले से ही और ज़रा लॉन्ग एक्शन होगा, पहले से ही हो रहा होगा, और दूसरा जो है वो क्या होगा, दूसरा शॉर्ट एक्शन होगा। डिटेल मैं इसकी बता देती हूँ आपको कैसे। आइए यहाँ पे मैं इसके यूज़ में आपको ये डिटेल के साथ बता दूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका कॉम्बिनेशन हमने कब यूज़ करना है। इसका कॉम्बिनेशन हमने यूज़ करना है व्हेन अ कंटिन्यूअस एक्शन इन फ्यूचर इज़ इंटरप्टेड बाय अ न्यू एक्शन, यानी कि एक मुसलसल एक्शन फ्यूचर में हो रहा है और वो इंटरप्ट हुआ है, उसको इंटरप्ट किया है एक न्यू एक्शन ने, तब हमने ये कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। एक मुसलसल एक्शन कोई फ्यूचर में हो रहा होगा, एकदम से कोई नया एक्शन आ जाएगा, या एक शॉर्ट एक्शन होगा जिसकी वजह से ये लॉन्ग एक्शन, ये कंटिन्यूअस एक्शन इंटरप्ट होगा, उसके लिए आपने इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है। इसमें जो लॉन्ग एक्शन होगा, यहाँ देखिए मैंने नोट में भी आपको बताया कि जो लॉन्ग एक्शन होगा, लॉन्ग एक्शन के लिए आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस को यूज़ करना है, और जो शॉर्ट एक्शन होगा जो इंटरप्ट करेगा उसके लिए आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने और एग्जाम्पल्स लिखी हैं यहाँ पे। ही विल बी वॉचिंग टीवी, यानी कि वो टीवी देख रहा होगा, यानी फ्यूचर में एक टाइम पर वो टीवी देख रहा होगा मुसलसल कंटिन्यूअसली। व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुँचे, ये एक न्यू एक्शन है, ठीक है। इस एक्शन ने इंटरप्ट किया है, मैं वहाँ पहुँचा, मेरे पहुँचने ने इंटरप्शन की है। न्यू एक्शन मेरा वहाँ पे पहुँचना है, लेकिन वो जो टीवी देख रहा था वो मुसलसल देख रहा था, ठीक है, मतलब कि उसका कॉन्टिन्यूअस एक्शन था, ये इन गोइंग एक्शन था, इन प्रोग्रेस एक्शन था। उसका क्या था इन प्रोग्रेस एक्शन, कि वो टीवी देख रहा था, वो टीवी देख रहा था व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुँचे। तो ये जो व्हेन यू अराइव एक शॉर्ट एक्शन है और एक आप ये देखें कि एक न्यू एक्शन है जिसने इंटरप्ट किया। तो इस
इंटरप्ट करने वाले एक्शन के लिए आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया और यहाँ देखिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और अगर नेगेटिव होगा तो हमने डू डज लगाना है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और आपको पता है कि इसमें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है वो एस और ई एस का एडिशन भी करते हैं। और इसके बारे में अगर आपने डिटेल जाननी हो तो आप मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो देखिए, मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक छोड़ देती हूँ ताकि आप क्लियर हो जाएं कि क्या रूल है फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने का, एस और ई एस लगाने का या डू डज लगाने का। यहाँ मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रही हूँ कि ये एक कंटिन्यूअस एक्शन था, इसके लिए हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगाना है और ये एक इंटरप्टिंग एक्शन है तो इसके लिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी, व्हेन वी स्टार्ट प्लेइंग मैच, जब हम मैच खेलना शुरू करेंगे। यानी कि उसका ये अंदाज़ा है कि बारिश हो रही होगी जब हम खेलना शुरू करेंगे। तो ये जो बारिश हो रही होगी ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, इसके लिए हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यूज़ करना है। और इंटरप्टिंग एक्शन मतलब कि न्यू एक्शन कौन सा है कि हम मैच खेलना शुरू करेंगे, इसके लिए आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। एक और यूज़ इसका देखिए कि हम इस टेंस को यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट एक्शंस इन फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाले एक्शन के लिए बात करने के लिए, विच आर ऑलरेडी प्लान्ड, जो पहले ही प्लान हो चुके हैं, वो हमने प्लान किए हैं कि हम ये फ्यूचर में करेंगे और आर एक्सपेक्टेड टू हैपन, या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्का है कि वो फ्यूचर में होंगे। उन एक्शंस की बात करने के लिए भी हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? हम फ्यूचर में होने वाले ऐसे एक्शंस की बात करने के लिए इस टेंस को यूज़ करेंगे जो कि पहले से ही प्लान्ड है या हम ये तवक्का रखते हैं कि वो फ्यूचर में होंगे। ठीक है, और ये जो एक्शंस होंगे दे विल हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स और रूटीन, यानी कि वो जो है वो नॉर्मल रूटीन और नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स में वो होंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही विल बी विजिटिंग अस सून, जल्द ही वो हमें विजिट करने वाला होगा, यानी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप उसकी प्लानिंग भी बता रहे हो कि उसने ये प्लान किया हुआ है कि वो हमें विजिट करेगा, लेकिन आप यहाँ पे ज़्यादा फोकस क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्द ही आपको फ्यूचर में जो है वो विजिट करने वाला है। ही विल बी विजिटिंग अस सून, जल्द ही वो हमें विजिट करेगा, फिर कर रहा होगा। फिर आगे देखिए, ही विल बी लीविंग फॉर मरी टुमारो, यानी कल वो मरी के लिए जाने वाला है। तो आप यहाँ पे ये उसका प्लान शो कर रहा है, उसने प्लान किया है कि वो कल मरी जाएगा, तो फिर आपने इसके लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करना है। ही विल बी लीविंग फॉर मरी टुमारो, वो कल जो है वो मरी के लिए जा रहा होगा, मरी जा रहा होगा। आगे देखिए, आई विल बी स्टेइंग हियर टिल फ्राइडे, फ्राइडे तक मैं यहीं पे ठहरूंगा। ये भी आपका प्लान्ड एक्शन है, आपने ये प्लान किया हुआ है, ये आपकी प्लानिंग है कि आप किसी के घर हैं या कहीं होटल में हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं फ्राइडे तक यहीं रहूँगा। तो आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इसके लिए यूज़ करना है। आपने फ्यूचर में अपनी की हुई प्लानिंग या प्लान्ड एक्शन के बारे में आप ये बता रहे हैं, तो आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। आई विल बी स्टेइंग हियर, मैं यही ठहर रहा हूँगा, टिल फ्राइडे, फ्राइडे तक, यानी मैं फ्राइडे तक यहीं रुक रहा हूँगा। आगे चलिए, मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से टाइम एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं। इसमें वो टाइम एक्सप्रेशंस यूज़ होंगे जो आपको फ्यूचर के बारे में बताएंगे, जाहिर है। ठीक है, जितने भी फ्यूचर के बारे में टाइम एक्सप्रेशंस होंगे, क्योंकि ये फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो हम इसमें ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे जिससे हमें ये पता चले कि ये आने वाले वक्त की बात हो रही है। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, मैं अगले हफ्ते लाहौर के लिए निकल रहा हूँगा। एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, टुमारो आई विल बी लीविंग टुमारो, मैं कल जो है वो जा रहा हूँगा। एट दिस टाइम टुमारो, वही टुमारो वाला, यानी फ्यूचर एक्सप्रेशंस हैं, ये फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं आपको ये टाइम एक्सप्रेशंस। एट 6 PM टुमारो, यानी कल शाम, कल 6 बजे मैं ये कर रहा हूँगा, कल 6 बजे तुम आ रहे होगे, कल 6 बजे मैं खाना पका रही होंगी। इन फ्यूचर में भी यही होगा कि इन फ्यूचर जो है वो तुम ये वाली जॉब कर रहे होगे, तुम ये काम कर रहे होगे। नेक्स्ट मंथ, एट दिस टाइम टुमारो, नेक्स्ट ईयर, ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करने हैं और ये वो टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो आपको फ्यूचर में होने वाले काम के बारे में बता रहे हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसको देख सकें और अच्छे अच्छे से कमेंट कर दें। और इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।